आज की इस वीडियो में कुरान व हदीस की रोशनी में से समझेंगे कि अल्लाह ताला कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने कुरान मस्जिद पढ़ना शुरू किया है। कुरान मस्जिद क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, या यूं समझ लो कि ये अल्लाह की बातें हैं जो इसने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भेजी, ताकि हमको मालूम हो जाए अल्लाह ताला कौन है। दुनिया में कौन कौन सी बातें करने की है जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है, और कौन सी बातें छोड़ देने की है जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। मरने के बाद हमको कयामत के रोज दोबारा जिंदा किया जाएगा, ताकि जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए हो, इसके बदले इसको जन्नत मिले और वो वहां हमेशा हमेशा रहे, और जो उसका जी चाहे वो उसको मिले। और जिसने ऐसे काम किया जिनको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से मना किया है, उसे उसकी सजा दोज़ख में भुगतना पड़ेगी। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है, इसको माफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो अल्लाह ताला रहम करने वाला है, जिसको चाहे बख्श दे। दुनिया में जो लोग पहले आए थे, इन्होंने अल्लाह ताला का और उसके रसूल का कहना नहीं माना। उनका अंजाम दुनिया में भी खराब हुआ और मरने के बाद भी दोज़ख में जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना, वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए और मरने के बाद भी उनको जन्नत मिलेगी। कुरान मस्जिद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। तो सुनो, इसकी जात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी जात में और इसके कामों में कोई शिर्क नहीं। ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का औलाद है। वो आसमान और जमीन का नूर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है ना ऊंग। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब इसी ने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्जी से कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, सब इसको मालूम है। आसमान और जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतजाम करने से थकता नहीं है। आसमानों और जमीनों में जो चीज है वो इसकी तरफ से और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कयामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज़्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। सब इसके इख्तियार में है। जिसे चाहे सुल्तानत दे दे, जिसकी चाहे सुल्तानत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। दीन व दुनिया की सब भलाई इसके हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे दोनों और जिसे ना चाहे कुछ ना दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्ताहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। इसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। इसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरत बना दी। इसी ने हमको इसलिए पैदा किया कि इसकी इबादत और फरमाबरदारी करें। इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मस्जिद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मस्जिद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें।